नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर कट्टा पर। आज मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसकी रात ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कहानी में युवक का नाम अंकित है और अंकित अपने ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था। अब यह पूरी कहानी मैं आपको अंकित की नजरों से सुनाने जा रहा हूं। मेरा नाम अंकित है। उस रात मैं अपनी कार से हाईवे पर अकेला सफर कर रहा था। शाम कब रात में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट के आगे भी कुछ साफ दिख नहीं रहा था। लगभग 1.5 घंटे चला तो दूर सड़क के किनारे सफेद रोशनी में एक नीली साड़ी वाली औरत दिखी। वह हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। इतनी रात को अकेली औरत, मुझे हैरानी हुई, पर गाड़ी रोक दी। वह पास आई और बोली, मुझे आगे कस्बे तक छोड़ दोगे क्या? मेरी बस खराब हो गई है, मैं अकेली हूँ। डर लग रहा था। उसकी आवाज बहुत मीठी थी और चेहरा इतना शांत कि मैंने बिना सोचे उसे गाड़ी में बैठने दिया। लेकिन जैसे ही वह अंदर बैठी, मेरे दिल में एक अजीब सा डर उतर आया। मैंने पूछा, आपको रात में चलने से डर नहीं लगता? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। अंधेरे में मुझे सुकून मिलता है। यह सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई, पर उसकी खूबसूरती देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद रास्ते में एक लड़का लिफ्ट मांगता हुआ नजर आया। वह थका हुआ, पसीने से लथपथ और डरा हुआ लग रहा था। मैंने सोचा इसे भी उठा लूं, पर बगल में बैठी नीली साड़ी वाली औरत ने कहा, गाड़ी मत रोकना, ऐसे अनजान लोग खतरा बन सकते हैं। ये सुनकर मैं चौंक गया। अरे, उसे भी तो मैंने लिफ्ट दी थी, वह इतना कैसे बदल गई? पर मुझे उस लड़के पर दया आ गई और मैंने ब्रेक दबा दी। औरत का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, जैसे उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। लड़का अंदर बैठा और धीरे से बोला, भाई साहब, आपका बहुत एहसान। मैं 7 किलोमीटर से पैदल आ रहा हूँ, अब ताकत नहीं बची। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उससे बातें की और अचानक महसूस हुआ कि वह बहुत कमजोर है और कई दिनों से बीमार भी लग रहा है। कुछ देर बाद एक होटल दिखा। मैं और वह औरत खाने के लिए उतरे, लेकिन लड़के ने कहा, मैं थोड़ा आराम कर लूं, आप खाकर आ जाओ। होटल में मांस नहीं मिलता था, तो मैंने उसे दाल चावल लेने को कहा। वह बोली, मुझे सिर्फ मांस चाहिए, बाकी कुछ अच्छा नहीं लगता। ये बात फिर अजीब लगी। इतनी रात को मांस कौन खाता है? मंदिर के सामने छोटी दुकान थी जहां मछली मिल रही थी। मैंने उसके लिए मछलियां ले ली, मगर जैसे ही मैंने प्लेट पकड़ी, उसने झपट कर पूरा प्लेट मुझसे छीन लिया और अजीब तरह से खाने लगी, जैसे उसने बरसों से कुछ खाया ही ना हो। मैंने सोचा शायद भूखी होगी। फिर मैं दूसरी प्लेट लड़के के लिए पैक करवा कर गाड़ी की ओर गया, लेकिन गाड़ी में दोनों नहीं थे। मैं परेशान हुआ, तभी जंगल की तरफ से एक भयानक चीख सुनाई दी। मैं घबरा कर वहां भागा। जो मैंने देखा, उसने मेरी रूह खींच कर जमा कर रख दी। लड़का जमीन पर पड़ा था, पूरी तरह जख्मी, और उसके ऊपर बैठी थी वही नीली साड़ी वाली औरत। पर उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं था। लंबे झुलसे हुए बाल, बाहर निकले हुए दांत, नुकीले काले नाखून, खून से सना मुंह, आग जैसी जलती हुई आंखें। वह लड़के की छाती फाड़कर उसका खून पी रही थी। फिर उसने उसका पेट चीरकर अंदर के अंग निकालकर खाने शुरू कर दिए। मेरे होश उड़ गए। मैं समझ गया, यह कोई औरत नहीं, एक खूंखार प्रेत चुड़ैल है। और मैंने जिस लड़की को खूबसूरत समझा था, वह इसी रूप में मेरे सामने थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने सिर उठाया और मुझे घूरते हुए मुस्कुराई। उस मुस्कान में मौत थी। मैं भाग पड़ा, पेड़ों के बीच से दौड़ता हुआ किसी तरह जंगल से निकला। होटल बंद था, दुकानें बंद थीं, सब कुछ अंधेरा। तभी पीछे से आवाज आई, कहाँ चले गए थे आप? मैंने पीछे देखा, वही लड़की, बिल्कुल सामान्य रूप में। अगर मैंने डर दिखाया होता तो वह मुझे उसी वक्त मार देती। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और सामान्य अंदाज में कहा, वो लड़का कहाँ गया? वह बोली, अरे वह तो दूसरी गाड़ी में चला गया, शायद उसे जल्दी थी। मैं जानता था उसने क्या किया है, लेकिन डर के मारे चुप रहा। रात और भी सुनसान होती जा रही थी। तभी दूर एक मंदिर की हल्की रोशनी दिखी।
मेरी जान में जान आई। मैंने उसे बातों में उलझाकर गाड़ी मंदिर के आगे रोकी और बहाना बनाया कि टायर चेक करना है। मैंने उसे खाने के लिए दूसरी पैक की हुई मछलियां दी। जैसे ही वो खाने में लगी, मैं मंदिर की ओर भागा। पीछे से उसके चिल्लाने की आवाज आई, रुक जा, तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। शीशे टूटने की आवाज आई। वह बहुत तेज भाग रही थी। बस एक कदम की दूरी थी उसके नाखूनों और मेरे शरीर के बीच। मैं मंदिर के अंदर कूद गया। जैसे ही मैंने हर हर महादेव कहा, वह मंदिर की सीढ़ियों पर ही रुक गई, चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। रात भर मैं मंदिर में कांपता रहा। सुबह पंडित जी आए। मैंने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा, वह नीली साड़ी वाली औरत 4 साल पहले इसी सड़क पर एक हादसे में मरी थी। तब से प्रेत बनकर रात में गाड़ी वालों को मार देती है। तुम पहले इंसान हो जो उसके चंगुल से बच निकले हो। मैंने भगवान का शुक्रिया किया और अगले दिन घर लौट आया और कसम खाई कि रात में किसी को भी लिफ्ट नहीं दूंगा। आज भी वह रात याद आती है तो रूह कांप जाती है। वैसे अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और राज्य जरूर लिखें। गुड बाय। अपना ख्याल रखें।